शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, आज इस कार्यक्रम को जो भव्य गरिमा में एक आनंद हमें प्रदान किया करने वाले जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका नाम होता है श्री डॉक्टर संदीप मारवा। डॉक्टर संदीप मारवा AAFT के आप चांसलर हैं, और ये जो एकेडमी है, इस एकेडमी से बहुत ही हज़ारों की तादाद में जो इसके स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से निकल करके अपने परचम को फहरा रहे हैं। आप जो वर्तमान में जो नोएडा है, आज नोएडा जो आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उपस्थित है, उसका जो कारण है और उसके जो एक पुरोधा है, वो डॉक्टर संदीप मारवा ही हैं। डॉक्टर संदीप मारवा जो अपने जो संदीप मारवा जी मारवा स्टूडियो के आप चेयरपर्सन हैं, और आपने लगभग 3700 फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें से 1000 से अधिक तो स्थापित फिल्म कलाकार बन चुके हैं, सिल्वर स्क्रीन के कलाकार बन चुके हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, आप स्वयं लिट फेस्ट करते हैं और फिल्म फेस्टिवल आयोजन करते हैं, और आपके फिल्म फेस्टिवल की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और उसकी ख्याति निरंतर बढ़ रही है। और आज जो आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप एक साहित्य के संवर्धन करने वाले नायक हैं। उस नाते आपको हमने अपने सतमोला कवियों की चौपाल में बुलाया, क्योंकि एक फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो, वह साहित्य के प्रति कितना अनुरागी हो सकता है। इसलिए ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर संदीप मारवा जी उपस्थित है। एक बार पुनः उनका हम स्वागत करते हैं।
हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित उर्दू शायरा कवित्री अना दहलवी जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बहुत ही जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं और प्रज्ञान पुरुष कहा जाता है, यानी कि आपने विज्ञान के ऊपर जितनी हास्य व्यंग्य की चुटीली रचनाएं दी हैं वो शायद किसी ने नहीं दी, और आप विज्ञान कवि सम्मेलन में भी आप पाए जाते हैं, छाए जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ पंडित सुरेश नीरव। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार और शायरा डॉक्टर पूनम माटिया। सतमौला कवियों की चौपाल में हम सबसे पहले जिनको कविता पाठ कराने जा रहे हैं, और वो एक उर्दू अदब की बहुत ही शानदार एक कवित्री हैं। अगर मैं कहूँ विश्वविख्यात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कवि और साहित्यकार होना बड़ी बात नहीं है, उसका मर्म और धर्म समझना बहुत बड़ी बात होती है व्यवहार में। उसको सिद्ध कर रही है हमारे बीच में उपस्थित उर्दू की शायरा अना दहलवी, जिनको मैं बड़े स्नेह से प्रेम से अना दीदी बोलता हूँ। और अना दीदी के लिए बहुत बार भी मैं अपने टीवी शो पे बोल चुका हूँ। उनके लिए जिस मिजाज की वो शायरा है, दो पंक्ति कहना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया। आप सभी को मैं मेरी तरफ से आदाब, नमन, प्रणाम और साधना चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही मोहब्बतें मिली हैं इस चैनल पे मुझे, और ख़ास तौर पे सतमौला चौपाल की और मेरे प्रवीण भैया की, कि जब जब आई हूँ मुझे बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा गया है। उम्मीद है मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, उनसे भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। ये मैं आपके समक्ष एक बहुत ही खूबसूरत और नया गीत लेकर आई हूँ। कोशिश कर रही हूँ आज पहली बार पढ़ने की, कि शायद आप सब लोग भी सुने, और जो मेरे सुनने वाले हैं, वो मेरे श्रोता जो है सामने हैं, वो गौर से सुने। सुनिएगा, सुनिए। खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। गीत है, सुनिएगा। खुद को संभाले रखना। अगर तालियां बज जाए तो बड़ा मजा आएगा मुझे। खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत मन दिया। और ये बंद सुने। ये मायूसी का आलम, ये तरसी तरसी बाहें, ये मायूसी का आलम, ये तरसी तरसी बाहें, ये सूरज की चिंगारी, ये जलती जलती राहें। छाँव मिले जिस छत के नीचे, वो छत डाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना,
तुम खुद को संभाले रखना। ये धूल के छाए बादल, ये फूल से खाली डाली, ये धूल के छाए बादल, ये फूल से खाली डाली, ये खंजर के उजियाले, ये जख्मों की हरियाली। ये धूल के छाए बादल, ये फूल से खाली डाली, ये खंजर के उजियाले, ये जख्मों की हरियाली। नफरत के बाजार में रहकर प्यार को पाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। ये उजड़ी उजड़ी महफिल, ये फीकी फीकी दुनिया, ये उजड़ी उजड़ी महफिल, ये फीकी फीकी दुनिया, ये बिन पानी की झीलें, ये सूखे सूखे दरिया। ये उजड़ी उजड़ी महफिल, ये फीकी फीकी दुनिया, ये बिन पानी की झीलें, ये सूखे सूखे दरिया। प्यास के दिन आने वाले हैं, भर के प्याले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना, खुद को संभाले रखना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खुद को संभाले रखना। बहुत अच्छे। चांद सितारे बुझ जाए तो दिल में उजाले रखना, खुद को संभाले रखना, तुम खुद को संभाले रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सबका, बहुत शुक्रिया। सतमौला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। पंडित सुरेश नीरव जी संस्कृति समन्वय समिति के नाम से पटल भी चलाते हैं और देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ नव रचनाकारों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं और सतमौला कवियों की चौपाल समविचारी संस्थाओं के साथ परस्पर एक सूझबूझ का हम नाता समझौता रखते हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से पंडित जी कार्य कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे और पंडित जी की एक जो विशेषता है वो विशेषता है कि हास्य को गेयता की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। हास्य और गेयता का सम्मिश्रण करके जो वो खोमचा जमाते हैं वो अपने आप में भी अद्वितीय है। और पंडित जी श्रृंगार और वो भी जब अना दहलवी साथ बैठी हो तो श्रृंगार इनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। वैसे तो मूलतः वो हास्य के कवि हैं। तो मैं पंडित जी के लिए दो पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगा। वो पंक्तियां डॉक्टर कुंवर बेचैन श्रद्धेय मेरे काव्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की हैं और उसी मूड में वो आज पढ़ना चाहते हैं। वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कहते हैं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। पढ़ाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश नीरव आज सतमौला कवियों की चौपाल में आया हूँ। एक गज़ल पढ़ूँगा। गज़ल को यूँ तो बड़ा संजीदा तेवर की विधा की चीज़ मानी जाती है, लेकिन मैंने उस गज़ल की ओठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है। एक मुस्कुराती सी गज़ल सुनिएगा, देखिएगा। कि दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए,
तुमने तो चाहने वालों के ही दिल बहुत अच्छे, तोड़ बहुत अच्छे, दिए, दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए, सर उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, सर उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुख मोड़, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उठाकर न मिला आँख की हम जैसों ने, कितने बहते हुए दरियाओं के रुख मोड़ दिए। और एक शेर दे रहा हूँ, ये मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे से पहले ये शेर पहुँच जाता है। देखिएगा शेर, देखिएगा। इसका थीम केवल इतना है कि जब अपने पर दर्द आता है तो दूसरे का दर्द समझ में आता है। वाह। शेर देखिएगा। अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो अपने घर छूट के, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, अपने घर छूट के जब जेल से आया कैदी, बंद पिंजरे में जो पंछी थे सभी छोड़ दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कहे मैं जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, बल्ब जलते थे जो खम्भों पे सभी फोड़ दिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, कहने में जुगनू के इतने हैं आज के लड़के, बल्ब जलते थे जो खम्भों पे सभी फोड़ दिए। और एक शेर दे रहा हूँ, ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर। आर्य जी सुनिएगा, आपको भेंट करता हूँ। ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर, सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़ दिए। ऐसी आसत मुझे इतना तो बता दे आखिर, राजनीति मुझे इतना तो बता दे आखिर, सारे भारत के गधे दिल्ली में क्यों छोड़ दिए। और हम फनकार संपत्ति हमारी है कलम, हम फनकार संपत्ति हमारी है कलम, दिल के टूटे थे जो रिश्ते वो सभी जोड़ दिए। हमें फनकार संपत्ति हमारी है कलम, दिल के टूटे थे जो रिश्ते वो सभी जोड़ दिए। दुश्मनों ने तो चलो रास्तों में बम फोड़ दिए, तुमने तो चाहने वालों के ही दिल तोड़ दिए। धन्यवाद, आपने इतने मोहब्बतों से, इतने प्यार से, इतने स्नेह से मेरे गजल को, मेरे कविता पाठ को सुना। बहुत आभार। फिर कभी आपसे मिलेंगे। बहुत आभार, बहुत आभार पंडित जी। पंडित जी, जो आपने भारत के सारे गधे छोड़ने की बात कही, वो राजनीति तो आती है। आजकल हम टीवी चैनलों पे जो डिबेट देखते हैं ना, वहाँ बकरे भी छोड़ दिए जाते हैं, हर पार्टी से मुर्गे भी छोड़ दिए, मुर्गे भी छोड़ दिए, मुर्गों की लड़ाई होती है। और एंकर उसमें मदारी होता है। और क्या ना, किस प्रकार से अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोग, अगर किसी पार्टी का नाम लेना चाहूँ तो एक सुप्रिया सुरनेत होती हैं, वो मुर्गी बन के आती हैं, वो बड़ी कूं कूं कुटर कूं करती हैं। कोई दूसरी पार्टी की वो रागनी नायक आती है,
कोई क्या नाम संजय सिंह आया करते थे, आजकल फिलहाल वो जेल में हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रकार से वाकई में जो आपने राजनीति का चित्रण किया, बहुत अच्छे जो गधों को आपने, भारत के गधों को वो पूछा है। सच्चाई ये है कि राजनीति की ये गधे आवश्यकता है, राजनीति की ये मुर्गे आवश्यकता है। और ये विद्रुपताओं को जब हम देखते हैं तो शुद्ध राजनीति की बात करते हैं तो उसमें अनेक लोग भी आते हैं, लेकिन आपने जो इतना तीखा व्यंग किया है उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। तो अब ऐसे में जब देश की बात करते, चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और अभी भी मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पे मुर्गे मुर्गियाँ लड़ रहे हैं, कोई बधाई किसी को दे रहा है, कोई बधाई छीन रहा है। ऐसे में सबरस मुसरानी याद आते हैं कि हाई कमान ने, राजेंद्र राजा जी की पंक्तियां याद आ रही हैं सबरस मुसरानी के लिए, हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। मेरी धर्म पत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी पहले नेताजी कोठी बंगला कार से देश चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए सबरस मुसरानी जी। किसी भी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ाते हों, मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। एक राग सुना रहा हूं ऐसे नेताओं के लिए जो देश में, इस वतन में रहकर और घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जेल की हवा खाते हैं। तो ऐसे नेताओं के लिए, यानी भ्रष्टों के लिए मैं एक राग सुना रहा हूं, सुने। इस राग का नाम है गर्धव राग, गर्धव राग। और इसका जो गायन काल है, हर काल हर समय पर गाया जाता है। और इसमें जो ताल है, 3 ताल 4 थाप, 3 ताल 4 थाप। और इसका जो सुर है, सुर जो इसका है सुर, वो है असुर। आप देखें, मैं ये गर्धव राग सुना रहा हूं, सुने। नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा। पहले दिखाते झूठे सपने, पहले दिखाते, पहले दिखाते, पहले दिखाते झूठे सपने, पहले दिखाते झूठे सपने, फिर ठुल्लू ओ सिंगट्टा। नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे। इसका पहला बंद है, महल दुमहले खरे तुम्हारे, महल दुमहले, महल दुमहले, महल दुमहले खरे तुम्हारे, महल दुमहले खरे तुम्हारे, अपना गिरासू अट्टा। नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा। और इसका अगला अगला जो बंद है वो भी बहुत अच्छा है, आप देखें। तुम होटल में
रबड़ी सट को तुम होटल में, तुम होटल में, तुम होटल में, तुम होटल में रबड़ी सट को, तुम होटल में रबड़ी सट को, हम पीते हैं मट्ठा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा। और आगे, दिन में डोलो तुम पैर पूजते, हाय हाय राम, हा आ आ दिन में डोलो तुम, दिन में डोलो तुम, दिन में डोलो तुम पैर पूजते, दिन में डोलो तुम पैर पूजते, रात हाथ में कट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा। और अंत में इसका, राजनीति के तुम हो बगुला, राजनीति के तुम हो बगुला, तुम हो बगुला, राजनीति के तुम हो बगुला, बगुला, राजनीति के, राजनीति के, राजनीति के तुम हो बगुला, तुम हो बगुला, तुम हो बगुला, राजनीति के तुम हो बगुला, राजनीति के तुम हो बगुला, हम उल्लू के पट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, पहले दिखाते झूठे सपने, पहले दिखाते झूठे सपने, फिर ठुल्लू ओ सिंगट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा, नेताजी हमसे करो न हासी ठट्टा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी, नलिनी राज मौसम के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। आइए, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। आज इस चौपाल को एक नया रूप प्रदान करने के लिए देश के चुने हुए कवि जो आए हुए हैं, वो अपने आप में एक विशेष पहचान रखते हैं। उनके शब्द सौंदर्य में एक अलग अल्हड़पन है। मैं इस अल्हड़पन को शुरुआत देने के लिए आमंत्रित करता हूं, जो कि सदाबहार रहने वाले
मौसम की भांति हैं, नाम भी उनका कहीं ना कहीं उसको पर्यावृत करता है। आइए बुलाते हैं श्री बसंत शर्मा जी को गाजियाबाद से। सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज मैं 5वीं बार यहाँ उपस्थित हो रहा हूँ जी सर। विषय को ना ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए मैं एक कविता बेटियों पे लिखूंगा। उसके संदर्भ में मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ जी। एक मेरे मित्र थे, उनके पुत्रियाँ थी 4। पत्नी जब 5वीं बार गर्भवती हुई तो वो भी जब टेस्ट कराया वो भी पुत्री थी। उन्होंने उसका एबॉर्शन करा दिया हॉस्पिटल में और मेरे को बोला कि इसको, मैं मोदी नगर से बिलोंग करता हूँ, कि मुराद नगर की नहर में फेंक आओ। मैं फेंक आया, बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूँ। उसके बाद वो बच्ची, वो चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता था और उसी को सोचकर मैंने एक कविता लिखती है कि एक बेटी माँ से कह रही है कि तू मुझे जन्ने मत दीजिए। कविता। जननी जननी मोहे न जनने दीजो, जननी मोहे न जनने दीजो, मुझको जनने से पहले तू, मुझको जनने से पहले तू बात मेरी सुन लीजो, जननी मोहे न जनने दीजो। बेटा और बेटी दोनों ही, बेटा और बेटी दोनों ही एक वृक्ष के फल हैं। दोनों ही माँ बाप का देखो करते नाम उज्जवल है। फिर बेटे के जन्म दिवस पर गाते लोग बधाई है और बेटी के जन्म पे देखो क्यों होती रुसवाई है। इस अंतर का भेद बताकर, इस अंतर का भेद बताकर तब जनने को रीझो, जननी मोहे न जनने दीजो, जननी जननी सारी दुनिया को हाँ मैं ही तो जनती हूँ, जननी सारी दुनिया को हाँ मैं ही तो जनती हूँ। जननी नाम धरा कर जग में क्यों सबकी सुनती हूँ। मेरे द्वारा जने गए जन, मेरे द्वारा जने गए जन क्यों नहीं मेरी सुनते। अगर सुना होता जो मुझको ये किस्से ना बनते। जो अपमान पिया है तूने, जो अपमान पिया है तूने मुझे न पीने दीजो, जननी मोहे न जनने दीजो।
और मैं क्या हूँ शायद तेरे को मालूम नहीं जी। मुझको ही देते रहते हैं लोग दीक्षा और शिक्षा, पर मुझको ही क्यों हर बार देनी पड़ती अग्नि परीक्षा। नहर नदी नालों में अक्सर क्यों पाई जाती हूँ, मुझको इस राम राज्य में भी ठुकराई जाती हूँ। युगों युगों से चली प्रथा पर, युगों युगों से चली प्रथा पर, कुछ विचार तो की जो जननी मोहिना जनने दी जो, जननी मोहिना जनने दी जो। बहुत ही शानदार कविता आपकी। समझता हूँ कि इस कविता के साथ तमाम संवेदनाएं जोड़ करके हम सब ने इसको गुना और सुना, और आपने शायद लिखा भी। लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा नारियों का सम्मान किया था, किया है और करती रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि संक्रमण काल के दौरान हमें कहीं ना कहीं जब अपनी बेटियों को, अपनी अस्मिता को जब बचाने में सक्षम नहीं हो पाते थे, तब कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो शायद है कि इस पूरे भारतवर्ष को कलंकित करने का काल रहा। लेकिन आज बड़े ही सुधार की दौर शुरू हो चुके हैं और अभी भी कुछ गुंजाइश है, हमें इस पर भी सुधार करना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अगले कवि के रूप में हमारे बीच में एक ऐसा छोटा भाई जिसका कि नाम है कपिल मिश्रा, और वो अपने आप को कपिल काशी के नाम से एक नई पहचान देने में प्रयासरत है। तो काशी की बात हुई तो अयोध्या की भी होनी चाहिए, क्योंकि काशी से पहले हम अयोध्या को सजा चुके हैं और बहुत ही जल्द एक भव्य और दिव्य हमें राम मंदिर मिलने वाला है। तो ये जो राम मंदिर है, ये एक दिन का परिणाम नहीं है, किसी एक तपस्या का परिणाम नहीं है, ये सतत साधनाओं का, कई बलिदानों का परिणाम है। तो कपिल से सुनते हैं कि उसने अपने शब्दों में इस बलिदान को कैसे संजोया है। आइए स्वागत करते हैं एक जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट कवियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। तत्पश्चात वाणी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती को प्रणाम करता हुआ, गौरी शंकर के लाडले गणों के देव भगवान गजानन की प्रणाम करता हुआ, मैं राम मंदिर पर अपनी लिखी हुई कविता आप सभी के सम्मुख उपस्थित करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। कविता कुछ ऐसे है कि बलिदान हमारा व्यर्थ नहीं, बलिदान हमारा व्यर्थ नहीं, ये बलिदानों का परिणाम है। बलिदान हमारा व्यर्थ नहीं, ये बलिदानों का परिणाम है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, बहुत सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, ये धरा राम की धरा राम से, ये धरा राम की धरा राम से हिंदुस्तान है। ये धरा राम की धरा राम से हिंदुस्तान है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज असत्य की छाती पर हमने सत्य का झंडा गाड़ दिया। आज असत्य की छाती पर हमने सत्य का झंडा गाड़ दिया। राम विरोधी जो भी थे
उन सभी से पल्ला झाड़ लिया। राम विरोधी जो भी थे उन सभी से पल्ला झाड़ लिया। मोदी में दिखे श्री राम हमें, मोदी में दिखे श्री राम हमें, योगी में दिखे हनुमान है। बहुत सुंदर। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। डंका बजा सनातन का, हम सत्य सनातन वाले हैं। काल से जो भी डरे नहीं, श्री राम मेरे रखवाले हैं। श्री राम की पावन रज से ही, श्री राम की पावन रज से ही नारी बनी पाषाण है। वाह, आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। दिवस ये पावन आया है निज पुरखों के बलिदानों से, मंदिर आजाद करवाया है हमने बड़े हिसानों से। सीता रसोई सीता बोले, तालियां चाहता हूँ। सीता रसोई सीता बोले, सरयू बोले श्री राम है। बहुत सुंदर। सीता रसोई सीता बोले, सरयू बोले श्री राम है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये कविता की आखिरी पंक्ति। कि झुकने न दिया भगवा जिसने, झुकने न दिया भगवा जिसने, हम उसका नमक चुकाएंगे। इतने नमक हराम नहीं हो सकते जी। झुकने न दिया भगवा जिसने, हम उसका नमक चुकाएंगे। सौगंध राम की हमको है, हम भगवा ही लहराएंगे। सौगंध राम की हमको है, हम भगवा ही लहराएंगे। अपने तो केवल दो मालिक, अपने तो केवल दो मालिक, एक मारुति दूजा राम है। अपने तो केवल दो मालिक, एक मारुति दूजा राम है। आज अयोध्या की गलियों में गूंज रहा एक नाम है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बहुत 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 शानदार। कपिल, तुमने जिस नाम के विषय वस्तु को आज चुना हुआ है, कवियों के लिए और कविता के लिए, मैथिली शरण जी ने राम के विषय से संबंधित सिर्फ इतनी ही बात कही है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है और कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। उसी राम की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी आजीवन के लिए अमर हो गए। तो आइए राम के काज में जिसने भी बलिदान किया उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए ऐसे ही गीतों कविताओं को लिखने वाली एक ऐसी अभिनेत्री जिनका नाम है चंद्रकांता शिवाल, दिल्ली से हम सबके बीच में पधारी हुई हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका जोरदार तालियों से। मैं चंद्रकांता शिवाल दिल्ली से, दिल्ली प्रांतीय रायगढ़ पंचायत पूर्व उप प्रधान। आप सभी साधना टीवी के दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम, स्वागत। और सीधा सीधा अपनी कविता जी, माँ को समर्पित मेरे भाव विशेष। केसर की क्यारी सी, केसर की क्यारी सी, जोड़ती है सबको मासूम नित सौरभ सी।
जोड़ती है सबको मासूम नित सौरभ सी। और माँ को ये भाव विशेष जी। ये माई कहती है, ये माई कहती है, धारा जीवन की जो नदिया बहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धारा जीवन की जो नदिया बहती है। और माँ का प्रेम अमोल है, नहीं दिवस का चाव। माँ का प्रेम अमोल है, नहीं दिवस का चाव। माँ की अंगुली थाम के चलते नन्हे पाँव, चलते नन्हे पाँव। बहुत सुंदर। और नारी के सम्मान में घर घर होना चाहिए नारी का सम्मान। घर घर होना चाहिए नारी का सम्मान। सच्चे अर्थों में यही है सुख की पहचान, है सुख की पहचान। और नारी का सम्मान सब देवों में सबसे बड़ा है जी। नारी तू नारायणी, नारी तुम ही वेद। नारी तू नारायणी, नारी तुम ही वेद। सुप्त हृदय में स्वामिनी, भरती हो संवेद, भरती हो संवेद। बेटियों के सम्मान में भाव विशेष सरगम जैसी गीत सी वाणी का अनुराग। सरगम जैसी गीत सी वाणी का अनुराग। बेटा मिलता भाग से, बेटी मिले सौभाग, बेटी मिले सौभाग। और एक गजल कट जाएगी। इश्क की वो रवायत निभाता रहा, तृष्णगी मेरे दिल की बढ़ाता रहा। इश्क की वो रवायत निभाता रहा, तृष्णगी मेरे दिल की बढ़ाता रहा। हर कदम पर गिरे ठोकरें भी लगी, हर कदम पर गिरे ठोकरें भी लगी। हर कदम पर गिरे ठोकरें भी लगी, वो मुझे हर कदम पे उठाता रहा। जिंदगी ने कभी जब रुलाया मुझे, जिंदगी ने कभी जब रुलाया मुझे, जिंदगी ने कभी जब रुलाया मुझे, हम नवा वो मुझे फिर हंसाता रहा। और शेर देखिएगा कि दर्द दर्द कितना था दिल में, मगर देखिए दर्द कितना था दिल में, मगर देखिए
दर्द कितना था दिल में, मगर देखिए वो बहारों का मौसम सजाता रहा। और शेर देखिएगा, हसरतों की सजी महफिलें जब कभी, हसरतों की सजी महफिलें जब कभी, हसरतों की सजी महफिलें जब कभी, वो सहरा को गुलशन बनाता रहा। और गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है। जब चली गर्दिशों की चंद्रेश हवा, जब चली गर्दिशों की चंद्रेश हवा, जब चली गर्दिशों की चंद्रेश हवा, वो दुआओं में सर को झुकाता रहा, वो दुआओं में सर को झुकाता रहा। बहुत ही शानदार गज़ल रही आपकी, और आपके दोहों ने आज एक नई ऊंचाई को छुआ है इस काव्य संध्या में। भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं वह रहे हैं वेद पुराण उपनिषद। और ऐसे ही संस्कृति संस्कारशील परिवारों से जब नाम लेकर के आई तो वेद प्रकाश फुंदड़ी जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से। धन्यवाद प्रशांत जी। प्रथम बार सतमोला कवियों के मंच पर आया हूं। सतमोला कवियों की चौपाल, इस दिन टीवी, साधना, हर खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमन, अभिनंदन जी। 4 पंक्तियां अपनी पहचान की कि शास्त्र सब पढ़ लिए, शून्य चिंतन रहा। शास्त्र सब पढ़ लिए, शून्य चिंतन रहा। मंत्र सब मथ लिए, मौन मंथन रहा। जी। ज्ञान गंगा में गोता लगा कर भी मैं जान पाया न किंचन अकिंचन रहा। वाह, धन्यवाद। मेरी जो गज़ल की शुरुआत है एक मुक्तक से होती है जी, देश के बारे में, जैसा आज का देश जैसा चल रहा है, नया भारत। हाँ हाँ। जन्म इस मिट्टी में जिसका भी वो महरम निकलता है। महरम, स्वर क्या कहने। महरम कहते हैं ज्ञानी, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, गूढ़ रहस्य को जानने वाले को। उसी से मिलता जुलता शब्द है मरहम, जो हम सभी जानते हैं औषधि है। ज्ञान मन को धोता है और औषधि तन को धोती है। बहुत सुंदर। मैं पंक्तियां फिर से देता हूं कि जन्म इस मिट्टी में जिसका भी वो महरम निकलता है, मरण हो जाए तो बन औषधि मरहम निकलता है। वाह, ऐसी हमारी मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी। विभो माँ भारती की हर जुबां से, कोटिशः मुख से, हृदय से, रोम रोमों से यही हरदम निकलता क्या है। बात है। क्या सदा सनातन, सदा पुरातन, ये मेरा भारत बदल रहा है। क्या बात है, वाह। सदा सनातन, सदा पुरातन, ये मेरा भारत बदल रहा है छट रहे काले काले बादल, है छट रहे काले काले बादल, अज्ञानतम से निकल रहा है। सदा सनातन, सदा पुरातन, ये
मेरा भारत बदल रहा है। बहुत सुंदर। बदल रही रुख हवाएं अपना, स्वच्छंद पूर्वाई बह रही है। बदल रही रुख हवाएं अपना, स्वच्छंद पूर्वाई बह रही है। हुई है पछुआ हवाएं धूमिल, हुई है पछुआ हवाएं धूमिल, ये राष्ट्र फिर से संभल रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा भारत बदल रहा है। ये संक्रमण का है दौर इसमें, ये संक्रमण का है दौर इसमें, इस ओर मानव उस छोर दानव, समुद्र मंथन है चल रहा कहीं, समुद्र मंथन है चल रहा कहीं, सुधा कहीं विष निकल रहा है। क्या बात है। सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा भारत बदल रहा है। और ये शताधिक शेरों अशेरों बब्बर शेरों से सुसज्जित यह संबलित यह मेरी गज़ल, इसके केवल मैं एक और शेर स्वागत देता हूँ जी। नवीन निर्माण हो रहे हैं, पुराण सब प्राण हो रहे क्या हैं। बात है। नवीन निर्माण हो रहे हैं, पुराण सब प्राण हो रहे हैं। वो भूल कुछ जो हुई विगत में, वो भूल कुछ जो हुई विगत में, सुधार उनका भी चल रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा भारत बदल रहा है। छट रहे काले काले बादल, है छट रहे काले काले बादल, अज्ञानतम में अज्ञानतम से निकल रहा है। सदा सनातन सदा पुरातन, ये मेरा भारत बदल बहुत रहा शानदार। है। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इस काव्य पाठ के बाद में किसी भी तरीके के ज्ञान को देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब समय हो चुका है एक ऐसे नवांकुर को बुलाने का जो एक ऐसे शहर से आता है जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो उसने कहा जब हमारे शहर में मात्रा नहीं, हमारे नाम में मात्रा नहीं है, तो हम ओज पढ़ेंगे ताकि वजन रहे हमारा। तो बुलाना चाहते हैं हलधर, जो कि पधारे हैं अलवर। अलवर के हलधर को जोरदार तालियों से धन्यवाद। आप सभी के हृदय में विराजमान अपने इष्ट को मेरा प्रणाम। क्या बात। संसार में जिस तत्व की सर्वकालिक सत्ता है वो तत्व है शब्द। उसी शब्द से अर्थ निकलता है, उसी से भाव बनते हैं और उसी से विचार, और वही विचार संसार में जितनी भी क्रांति है उसका जनक है। तो शुरू करो क्रांति। एक इष्ट वंदना। बसे हर शब्द में है राम, बसे हर शब्द में है राम जिनका अर्थ है सीता। बसे हर शब्द में है राम जिनका अर्थ है सीता। क्या बात है। हृदय में भाव बन बसता उसी का नाम है कविता। बसे हर शब्द में है राम जिनका अर्थ है सीता, हृदय में भाव बन बसता उसी का नाम है कविता। स्वयं हनुमान जी रसराज, स्वयं हनुमान जी रसराज भरते हर्ष नवरसजित। यही साहित्य की है साधना जो लाद देती नित। यही साहित्य की है साधना जो लाद देती नित। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत से वीरों ने अपनी बलिदान दिया। तो किसी भी चीज के बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी साध्य का एक ही साधन होता है, और इस स्वतंत्रता का साधन था बलिदान। फिजा में गूंजती पदचाप और बंदूक की गोली, फिजा में गूंजती पदचाप और बंदूक की गोली, छपी है आज भी हर भीत पर गहरी सी रंगोली। छपी है आज भी हर भीत पर गहरी सी रंगोली, न जाने कितने ऐसे बाग जलिया से जले होंगे।
न जाने कितने ऐसे बाग जलिया से जले होंगे, भ्रम को छोड़ दो गोरे की चरखे से भगे होंगे। भ्रम को छोड़ दो गोरे से की चरखे से भगे होंगे। एक कविता सावरकर जी के ऊपर है। तो सूर्य सा भीषण जिनका तेज, सूर्य सा भीषण जिनका तेज ओज में तपते थे अंग्रेज। सूर्य सा भीषण जिनका तेज ओज में तपते थे अंग्रेज, साथ में तीक्ष्ण कलम की धार, साथ में तीक्ष्ण कलम की धार थे जो साहस से भरमार। साथ में तीक्ष्ण कलम की धार थे जो साहस से भरमार। राष्ट्र को अर्पित किया शरीर, कोहलू जुतकर हुए ना वीर। राष्ट्र को अर्पित किया शरीर, कोहलू जुतकर हुए ना वीर। जेल में सही अनेकों पीर, धन्य सावरकर हे वीर। जेल में सही अनेकों पीर, धन्य सावरकर हे वीर। काल के माथे रख कर पैर, काल के माथे रख कर पैर, समंदर को भी जावे तैर। काल के माथे रख कर पैर, समंदर को भी जावे तैर। स्वप्न था जिनका केवल एक, हिंदुमय होवे पूरा देश। स्वप्न था जिनका केवल एक, हिंदुमय होवे पूरा देश। आज तक जिनका ऐसा खौफ, आज तक जिनका ऐसा रोब, नाम सुन गद्दारों में खौफ। आज तक जिनका ऐसा रोब, नाम सुन गद्दारों में खौफ। भय से होते सकल अधीर, धन्य सावरकर हे वीर। भय से होते सकल अधीर, धन्य सावरकर हे वीर। भीष्म सा शौर्य, भीष्म सा शौर्य बुद्धि बलशील, भीष्म सा शौर्य बुद्धि बलशील, राजनीति में अति प्रवीण। भीष्म सा शौर्य बुद्धि बलशील, राजनीति में अति प्रवीण। जिनकी पुस्तक जेल दीवार, उस पर लिखते जीवन सार। क्या बात है, वाह। जिनकी पुस्तक जेल दीवार, उस पर लिखते जीवन सार। अटल था जिनका स्वाभिमान, इच्छा मृत्यु लिए बलिदान। अटल था जिनका स्वाभिमान, इच्छा मृत्यु लिए वरदान। जय हो नमन तुम्हें हे वीर, जय हो नमन तुम्हें हे धीर, धन्य सावरकर हे वीर। जय हो नमन तुम्हें हे धीर, बहुत ही शानदार कविता हलधर तुमने पढ़ी। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जैसे युवाओं ने जो इस तरीके की कविताओं को लिखने का संकल्प लिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक राष्ट्र सेवा है। मैं इन्हीं संवेदनाओं के साथ में अगले कवि के रूप में मैं जुड़ना चाहता हूँ दिल्ली से पधारे हुए रघुवर आनंद जी से। आइए स्वागत करते हैं एक जोरदार तालियों से। सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ संयुक्त परिवार पर। स्वागत है। तो संयुक्त परिवार हमारे भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार रहा है, अभी भी है जी। लेकिन विभिन्न सामाजिक आर्थिक दबाव में उसमें बहुत सारे विघटन के तत्व आए हैं। और उन विघटन की वजह से क्या असर पड़ता है और क्या असर पड़ा है, उसको कहने की कोशिश क्रमशः करता हूँ। स्वागत। कि घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया, घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया, मिट्ठू ने भी राम राम की टेर पकड़ना छोड़ दिया। वाह, बहुत सुंदर। घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया, मिट्ठू ने भी राम राम की टेर पकड़ना छोड़ दिया। और संबोधन में पहले जैसा अपनापन अब नहीं रहा। संबोधन में पहले जैसा अपनापन अब नहीं रहा। ए भैया, ए भाभी, ए बाबूजी कहना छोड़ दिया। बहुत सुंदर। और अपने अपने सपने पूरे करने को सब दौड़ रहे। अपने अपने सपने पूरे करने को सब दौड़ रहे। अपनों की खातिर दम भर भी जरा ठहरना छोड़ दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपनों की खातिर दम भर भी जरा ठहरना छोड़ दिया। और विभिन्न रिश्तों पर क्या असर पड़ता है क्रमशः ले चलता हूँ। कि मची महाभारत जब घर में, मची महाभारत जब घर में, तब कैसी पोथी पूजा। मची महाभारत जब घर में, तब कैसी पोथी पूजा। बाबा ने भी रामायण अब मन से पढ़ना छोड़ दिया। बाबा ने भी रामायण अब मन से पढ़ना छोड़ दिया। और बच्चे भी अब सहमे सहमे अपने कमरे में सोते। बच्चे भी अब सहमे सहमे
अपने कमरे में सोते दादी की परियों ने भी अब छत पे उतरना छोड़ दिया। दादी की परियों ने भी अब छत पे उतरना छोड़ दिया और आना जाना खाना पीना हाल चाल सब छूटा। तो बहुत अच्छे। आना जाना खाना पीना हाल चाल सब छूटा तो हार पाछ के अम्मा ने भी काग उचरना छोड़ दिया। हार पाछ के अम्मा ने भी काग उचरना छोड़ दिया। और घर के मुखिया की क्या हालत होती है उसके दर्द को इस शेर में कहता हूँ जी कि कोई जब सुनता ही नहीं है, कोई जब सुनता ही नहीं है उनकी कोई बात यहाँ, कोई जब सुनता ही नहीं है जी उनकी कोई बात यहाँ, बाबूजी ने भी अपनी हर बात पे अड़ना छोड़ दिया। बाबूजी ने भी अपनी हर बात पे अड़ना छोड़ दिया। घर वालों ने आपस में जब बातें करना छोड़ दिया। बहुत अच्छी। बहुत सही। अब मैं सीधे सीधे हम प्रारंभ करेंगे संदीप मारवा जी से। संदीप मारवा जी आज पहली बार आए हमारे इस साधना टीवी के परिसर में, सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं बात कर रहा था संदीप जी की। संदीप जी हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र पकड़ा वो पुरोधा शब्द एक होता है कि उसको उस ढंग से अर्जुन की आंख की तरह उस पर केंद्रित होकर के कार्य किया। आज स्थिति यह है कि आज जो नोएडा है आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाया हुआ है। हर कोई नोएडा का निवासी बन करके अपने को गौरव प्राप्त करता है। जैसे पंडित सुरेश नीरव जी गाजियाबाद में 20-25 वर्ष तक रहे और वो उसको गांव की तरह ही देखते रहे, लेकिन जब वो नोएडा में आए, ग्रेटर नोएडा में आए, तो आज वो अपने आप को उसका ऑरा अलग देख करके आज वो काफ़ी आनंद महसूस करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं मूल में जाता है, तो संदीप जी का जाता है कि यहाँ फिल्म सिटी स्थापित की। और कभी जब नोएडा लोग आते थे तो लोग बड़ा अचंभा महसूस करते थे क्या होगा, लेकिन आज जो दिल्ली एनसीआर में जो गुड़गांवा नोएडा का स्थान है वो हमें विदेश की एक परिकल्पना साकार करने वाला जैसा बनता है। आज जिसने फिल्म और साहित्य में इतना इतना उसमें अपना उसने अवदान दिया, मैं ऐसे शख्सियत से कुछ बातें मैं करूंगा, उनकी हम ब्लेसिंग मिलेंगे। सबसे पहले संदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो फिल्म सिटी की स्थापना कब और कैसे की? जी, 2 लाइनों से शुरू करता हूं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। वाह 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 वाह। 1986 दिसंबर का वक्त था जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यहाँ एक उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मुंबई से होके वापस आ चुका था और उन तमाम हालातों से गुज़र चुका था जो शायद मैं कभी गुज़रना नहीं चाहता था। तो एक ज़िद थी कि हाँ कुछ होना चाहिए। 1986 में मैंने ये एप्लीकेशन दी थी जिसे कोई लेके राज़ी नहीं था पहले, लेकिन ये मेरा सौभाग्य अच्छा था कि नोएडा चेयरमैन ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने दी और 1987 में, पूरे 1 साल के बाद, दिसंबर 1987 में ये प्रोजेक्ट पास हुआ फिल्म सिटी का। 1988 में अलॉटमेंट हुई। 3 साल का वक्त सरकार ने हमें दिया स्टूडियो बनाने का और प्रोडक्शन में आने का, और 10 मार्च 1991 को हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से शुरू कर दिया। बहुत एक लंबी दौड़ थी, 1 साल की परसुएशन थी, बहुत सारे कागज़ जमा कराने थे, बहुत सारे यकीन दिलाने थे और माइंड सेट तैयार करना था जो यहाँ पर नहीं मौजूद था, क्योंकि फिल्म का 1% माहौल नहीं था। तो मुझे लगा कि ये सारी तकलीफ़ें अगर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिल्म सिटी भी आ सकती है, और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक।
1991 में जब पहला स्टूडियो आया, उसके बाद हम लोग पहले 6 थे, फिर 12 थे, और आज कुल मिलाकर 16 स्टूडियो हैं। और नोएडा फिल्म सिटी जो है वो उत्तर भारत की नहीं, देश ही की नहीं, बल्कि दुनिया की इस वक्त सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। एक संदीप जी, मैं आपसे और प्रश्न करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमें जानकारी है कि ये एक नंबर कम नहीं होता, 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करना और लगभग इतने ही फिल्म कलाकारों को तैयार करना, ये अपने आप में कीर्तिमान है। एक होता है कि जैसे मैं कवि हूँ, मैं कविता पाठ करके चला गया, ख़त्म। लेकिन एक होता है पालक बनना, जो नए बच्चे होते हैं वो बालक, और पालक का रिश्ता आपने कैसे निभाया? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे स्टूडियो इस्टेब्लिश करना था तो हम लोगों ने जान लड़ा दी। 2 साल हम लोगों ने सर उठा के नहीं देखा। और मैं कट शॉर्ट करूं तो आज 30 सालों में हम लोग ने मारवा स्टूडियो से तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े, 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण हुआ और 3,300 शॉर्ट फिल्में बनाकर हमने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। और हकीकत तो ये कि बहुत पेशेंस चाहिए, और फिल्म बनाते वक्त सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इसके साथ जो फिल्म बनाने की कला है वो आना बहुत ज़रूरी था। और शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने 1993 में ये तय कर लिया कि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, तभी फिल्म सिटी आगे बढ़ेगी। वरना भवन तो तैयार होते चले जा रहे थे, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम थे यहाँ पर। तो 1993 में हम लोगों ने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के नाम से पहला इंस्टीट्यूशन तैयार किया। 40 स्टूडेंट, 4 कोर्सेज। वो और बात है कि आज 8,000 स्टूडेंट और 80 कोर्सेज हैं, और तकरीबन 30,000 बच्चा यहाँ से 145 मुल्कों से जो हमारे पास पढ़ने के लिए आया वो आज कामयाब है, और आज फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन और खूबसूरत काम कर रहा है। और परसुएशन, कंटिन्यूस, देखिए ये पैशन तो होना बहुत ज़रूरी था। एक स्टूडियो चलाने का पैशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चलाने का पैशन जो है वो अगर नहीं होगा तो आप एक कामयाब संस्थान भी नहीं चला सकते। आज ये कहते हुए हर्ष होता है कि AAFT जो है वो दुनिया के 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में इसका नाम आता है, और तकरीबन 27 मुल्कों में AAFT जो है वो केस स्टडी है। UCLA में केस स्टडी है। जो हमारी आज नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है 34 साल के बाद, उसमें भी AAFT एक केस स्टडी है। तो एक नए संस्थान, एक बुटीक संस्थान से लेकर और उसे एक दर्जा देना यूनिवर्सिटी का, ये अपने आप में एक बड़ी लंबी दौड़ थी। और मैं अकेला नहीं था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे संगी साथी थे, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के लोग जुड़े, और लोगों ने अपने बेहतरीन और मजबूत एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ मुझे और जानकारी मिली कि आपका लिटरेचर के प्रति, साहित्य के प्रति बहुत ही समर्पण है। आप लिट फेस्ट करते आ रहे हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो लिट फेस्ट किया, और आपकी, मुझे डॉक्टर पूनम माटे जी ने बताया, आपकी अभी एक पुस्तक भी आई है, और उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। और साथ ही लिट फेस्ट की ये आपको परिकल्पना कैसे सूझी? क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है तो लिट फेस्ट मैंने 2 जगह सुनी, एक तो जयपुर या फिर आपका, और आज तो लिट फेस्ट की बाढ़ आ गई है। अब साहित्य इंडिया टुडे वाले भी करते हैं, लेकिन प्रारंभ अगर मैं देखता हूं तो जयपुर लिट फेस्ट एक आपका, तो ऐसा, इसके बारे में आपको कैसे सूझा? देखिए, फिल्मों को और लिटरेचर को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी फिल्में हैं वो कहानियों पे ही तो आधारित हैं। तो वो वहाँ से कहानी शुरू होती है, और जबकि हम लोग अभी 30 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 16 साल से हम फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। और जब फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे तो वहीं से उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, लिटरेचर एंड सिनेमा। उस सेगमेंट को मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस सेगमेंट को हम यहाँ तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ से एक फेस्टिवल तैयार हुआ। दिमाग में हमारे
ये सुझाव आया और हम लोगों ने इसको लिटरेचर फेस्टिवल का रूप दिया। आज कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि 10 साल से हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल अब कर रहे हैं और जो देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कामयाब हुआ है। पिछले लिटरेचर फेस्टिवल में तकरीबन 165 राइटर्स और कवियों ने भाग लिया। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है, तकरीबन 52 इवेंट होते हैं 3 दिन के अंदर और करीब 20,000 लोगों की हमें फुटफॉल मिली 3 दिन के अंदर और करीब 70 देशों ने भाग लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो स्कोप और है। मैं नहीं कहता कि हम लोग किसी एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच गए, लेकिन ये ज़रूर तसल्ली है कि उत्तर भारत का ये अब दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है जयपुर के बाद और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जयपुर से भी आगे निकल जाएगा। मुझे आपकी पुस्तक के बारे में जानना चाहता था। हकीकत तो ये है कि मेरे पे तकरीबन 5 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, तो मुझे वहीं से प्रभावित हुआ। मैंने कहा मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने अभी जो पहली पुस्तक तैयार की है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे तैयार की है और ये पुस्तक के अंदर है 8 इयर्स ऑफ मोदी सरकार, जो 8 साल के अंदर हम लोगों ने इस देश में काम किया है, जो सारी दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है, उस सारे काम को मैंने इन पेजों में कंडेंस करके लिखा है। और इसका जो विमोचन हुआ था, ये पहली किताब है जो 21 सालों में, तो मोदी जी पे तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये पहली किताब है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड में रिलीज होती है और एक सिंगल किताब ने ब्रिटिशर पार्लियामेंट्रियंस की, उनके जो पार्लियामेंट्रियन हैं उनके पूरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। और वहाँ पर जब लोगों ने इस किताब को देखा और जब उन्होंने ये काम देखा कि इन 8 सालों में इतना काम हिंदुस्तान में हुआ है, तो उन लोगों का जो टोटल देश के प्रति परसेप्शन थी वो बदल गई, वो सोच बदल गई कि क्योंकि वो उनको लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और गलत खबरें छपती हैं। तो ये किताब जो है उन पे हावी हो गई और इसने उन लोगों की सोच बदली। इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। संदीप जी, एक चीज़ और, आप क्योंकि आप भी साहित्य के कार्यक्रम में आए हैं, कविता के कार्यक्रम में आए हैं, सतमोला कवियों की चौपाल के बारे में हम आपकी हृदय से शुभकामना चाहते हैं। कृपया 2 शब्द इस पर भी बोलें। मैं सतमोला कवियों की चौपाल, पहले इस पूरे कार्यक्रम को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साधना टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने एक कमाल करके दिखाया है। 15 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 800 से भी ज़्यादा एपिसोड आप लोग इसके तैयार कर चुके हैं। 15,000 से भी ज़्यादा कवियों को इस मंच पर आपने निमंत्रित किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें से तकरीबन 1000 तो ऐसे कवि हैं जिन्होंने देशभर और दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ दिया है और शायद उनकी शुरुआत इसी मंच से हुई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जो आप साहित्य के प्रति कर रहे हैं। मैं इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ। मुझे संदीप जी, मुझे ये हम सब का परम सौभाग्य है कि एक हमारे कार्यक्रम की प्रतिबद्धता होती है कि हम जब साहित्य के, कविता के क्षेत्र में हम किसी विशिष्ट अतिथि को बुलाते हैं, उसका विगत साहित्यिक होता है, चाहे वो कोई राजनेता हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, वो कहीं ना कहीं उनका साहित्य से होता है। वो इस शो पर आकर के अपना आशीर्वाद देते हैं और ये आप उस कसौटी, खुद हमारे लिए कसौटी बने कि जैसे आपने कहा फिल्म और साहित्य का एक अंतर संबंध है। एक फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई एक मुझे प्रसंग याद आ गया कि फिल्म फेस्टिवल में जब सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें एक फिल्म रिजेक्ट कर दी गई, वो टेक्निकल बेस पे की गई कि भाई इसका कैमरा वर्क ठीक नहीं है, इसमें डायरेक्शन ठीक नहीं है, एडिटिंग ठीक नहीं है। तो मेरा ये उसमें मत था कि भाई इसकी जो स्टोरी लाइन है ना बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने कहा भी अगर आप प्रवीण जी आप स्टोरी लाइन देख रहे हो तो फिर आपको एक साहित्य की किसी कमेटी में होना चाहिए, आप इसमें क्यों क्या काम कर रहे हैं। मैंने भाई नहीं, आप प्रेमचंद को, अमृता प्रीतम को, इनको कैसे इग्नोर कर दोगे। बिल्कुल। चित्रलेखा फिल्म का जो थी स्टोरी लाइन पे तो थी, ऐसे कई फिल्में जो हैं फिल्में आई, वो शतरंज के खिलाड़ी है, इतनी जो फिल्में आई वो सब क्या ना, सारी हर फिल्म का जो कथानक होता है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
तो वही संदीप जी ने उस बात की पुष्टि करी। मैं बड़ा अहोभाग्य अनुभव कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में संदीप मारवा जी रहे। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह भविष्य में भी हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बहुत बहुत आभार संदीप जी। थैंक यू वेरी मच। 2 लाइनों के साथ मैं बिल्कुल बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले, ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूँ, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूँ, सजदे में गिर गया हूँ अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा। वाह वाह वाह। और अब मैं जिनको प्रस्तुत करना चाहता हूं, प्रस्तुत किया वो इस कार्यक्रम के पुरोधा है, संवर्धन करता है। उनका नाम होता है श्री अनिल कुमार मित्तल। सतमोला ग्रुप के आप चेयरमैन हैं और सतमोला कवियों की चौपाल, सतमोला कवियों की चौपाल एक दूसरे के पूरक बनते हुए एक ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। उसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। उसके पैटर्न, चीफ पैटर्न श्री अनिल मित्तल जी, आपकी हमें ब्लेसिंग चाहिए। जोरदार ताले के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था,
वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने सतमोला कवियों की चौपाल में देश के वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना। संदीप मारवा जी को आपने सुना, आपने हमारे अनिल मित्तल जी को सुना। यदि आप भी सतमोला कवियों की चौपाल में अपना काव्य पाठ करना चाहते हैं, आप नवांकुर हैं और आपको अभी तक कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो यदि आपने गलती से भी ये टीवी कार्यक्रम देख लिया है तो आप सही जगह पहुँचे हैं। टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 पे आप हमसे व्हाट्सअप कीजिए, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप हमें फ़ोन कीजिए। ये हमारी लाइन 24 घंटे खुली रहती है, इस पे आप हमें कर सकते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल केवल नवांकुरों को मौका ही नहीं देता, शुभ अवसर ही नहीं देता, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। देखिए, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम समालोचना आलोचना से घबराते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग दुष्प्रचार करना चाहते हैं, करें। लेकिन वाकई में ये गाना किशोर कुमार का जो गाया हुआ है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये 20 वर्ष की चली हुई अनवरत यात्रा आगे भी चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, केवल एक परस्पर विश्वास के लिए। तो आइए आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए। सतमोला कवि चौपाल में 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नई शख्सियत के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.